So, hello everyone. Let us start with the special series part 2. Already I have covered the part 1. In part 1, I took just question based on state board and NCRT. So now I'm going to move ahead and I'm going to take MCQ related with JEE Mains, JEE Advanced. Basically, I'm covering the JEE Mains, BITSAT, all the other examination apart from Advanced. क्योंकि एडवांस के लिए थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे, लेकिन वो पार्ट 5 और पार्ट 6 में होगा। ठीक है, अभी तो हम बेसिकली क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज मेरे सामने आई जिसमें स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर एक जैसे प्रॉब्लम के कई वीडियोस मत बनाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो बेटा, एक जैसे प्रॉब्लम पढ़ाने के लिए तो यूट्यूब पे काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके लेक्चर्स अच्छे हैं। एंड बेसिकली मेरी एक आदत है, मैं किसी को बुरा कहता ही नहीं हूँ। तो देर आर सो मेनी टीचर्स दोज हु आर गुड इन मैथमेटिक्स, उनका पढ़ाना भी काफी अच्छा है। लेकिन सारे के सारे टीचर हार्डली एक जैसे, एक या दो या तीन मैक्सिमम, किसी एक टीचर का मैंने देखा था कि वो एक ही दो तीन चार प्रॉब्लम तक ले लेता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप एक ही जैसे 100 क्वेश्चन करो, ताकि वो टाइप आपको मगअप हो जाए। मगअप इन द सेंस, उसकी वर्किंग आपको जब क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, इस तरीके से हम वर्किंग करेंगे। तो बेटा सेम टाइप के अभी और 3 वीडियोस आने हैं, और आपको मैं एक कमिट और करता हूं कि अगर आप ये वीडियोस के थ्रू स्टडी कर रहे हो तो आपको कोई भी मार्केट से बुक बाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं सारे एस्पेक्ट और सारे क्वेश्चंस कवर कर ले रहा हूं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स मूव। अच्छा, हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने नंबर 1 पे पढ़ा था कि व्हाट इज मीन बाय समेशन टी आर। अगर आर इक्वल टू 1 टू एन है तो इसका मतलब हो गया कि पहले 1 डालेंगे, देन वी विल पुट प्लस, फिर 2 डालेंगे प्लस। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू डालते जाएंगे, फिर ये 3 डाला, एंड इस तरह करके लास्ट में ये एन डालेंगे। तो टी एन, ऑल सम का एडिशन इज ऑल्सो नोन एज एस एन। एस एन को हम बोलते हैं समेशन ऑफ टी एन। क्या है? समेशन ऑफ टी आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1 टू एन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग से आर इक्वल टू 1 टू एन एंड आर, इसका मतलब पहले 1 डालेंगे, देन प्लस 2 डालेंगे, देन 3 डालेंगे, एंड देन आई एम एडिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर, इसको ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज समेशन ऑफ एन, और जिसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 बाई 2। जैसे मुझे 1 से लेके 10 तक के नंबर ऐड करने हैं, तो इसको 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 यूं ना करके आप डायरेक्टली यहाँ पे 10 डालो, यू विल गेट द 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 टिल 10 का एडिशन। Then third formula is summation of r equal to 1 to n r square। तो अब हम क्या करेंगे, 1 square plus 2 square plus 3 square, and इस तरह करके now we will do till n square, which is also called as sum of the squares of the natural number। sum of the squares of the natural number जो हो जाएगा, ये होता है n n plus 1 2n plus 1 by 6, 2n plus 1 by 6। Okay, number 4, what is summation of r cube? That is from 1 to n, that is 1 का cube plus 2 का cube, sum of the cubes of the natural number starting from 1, sum of the cubes of first n natural numbers। ये वर्ड ज्यादा बेटर होता है इसके लिए। इसका होल स्क्वायर एन एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, जिसे एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 भी कहते हैं। देन फिफ्थ वन इज समेशन ऑफ 1 फ्रॉम 1 इक्वल टू एन। तो 1 को n टाइम्स ऐड किया तो n। नंबर 6 पे समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n k, तो दैट इज व्हाट k n। तो ये सारी चीजें। फिर मैंने बताया था कि समेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सेवेंथ वन, समेशन ऑफ ऑड नंबर्स, जैसे 2r माइनस 1। ठीक है, 2r माइनस 1 1 टू n, इसे भी याद कर लो। तो आपने 1 डाला तो 1 आएगा, देन 2 डाला तो 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3 आएगा, 3 डाला तो 5 आएगा। इस तरह करके डालेंगे नंबर 2n माइनस 1 इक्वल टू n स्क्वायर, इसे लर्न कर लो।
इसी तरह आप कैलकुलेट r इक्वल टू 1 टू n, अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो 2r यानी इवन नंबर्स के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, 2 बाहर ले लिया, दैट इज 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट 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 अप टू 2n। तो 2 बाहर ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n हो जाएगा। 2 बाहर लेने के बाद इट बिकम 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n, और जिसका फॉर्मूला होगा n प्लस 1 बाई 2, और ये 2 कैंसल आउट हो गया, ये 8th वन हो गया। तो इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कि समेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, प्लस माइनस पे, मल्टीप्लाई डिवाइड पे डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, सो चलो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 1। व्हाट इज द सेकंड टर्म? इट्स अ 1 प्लस 3। व्हाट इज द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म अगर हम देखें तो 1 प्लस 3 प्लस 5 है। So what will be the nth term? Nth term क्या हो जाएगा? 1 plus 3 plus 5 till last term will be 2n minus 1. Okay, nth term will be 2n minus 1. कोई कहे सर कैसे आपने प्रिपेयर किया? 1, 3, 5 are in AP. So the nth term का formula is 1 plus n minus 1 into common difference is 2. ब्रैकेट ओपन करो तो ये आएगा। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ द ऑड नंबर्स? सम ऑफ द, क्योंकि ये nth टर्म को जनरलाइज पहले करना होगा, n के टर्म्स में बनाना होगा। सो 1 प्लस 3, पहले दो टर्म का सम कितना हो रहा है? 4। पहले तीन सम का टर्म कितना हो रहा है? 9। लाइक 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। सो सम ऑफ द ऑड नंबर्स, जो मैंने पीछे भी बताया था, n स्क्वायर होता है, ठीक है। देयरफॉर Sn इक्वल टू समेशन ऑफ Tn, समेशन ऑफ Tn बन गया समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n स्क्वायर आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। सो इसका जो सम निकालने का तरीका है वो इस फॉर्मूले से आएगा। क्लियर? तो ये रहा ऑप्शन। अब कोई बच्चा बोले सर ये हम निकाल क्या रहे हैं? अच्छा चलो पहले बताओ, पहले मुझे दो टर्म का एडिशन बताओ। तो 1 प्लस 1 प्लस 3 यानी कि 5 हो रहा है, तो इधर डायरेक्टली 2 डाल दो। 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 जा 6 कट गया, 5 आ गया। व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स? पहले 3 टर्म का एडिशन की बात करते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 13 14 आ रहा है। तो हम डायरेक्टली 3 डालते हैं, 3 4 यहाँ पे 7, 3 इंटू 4 12, ये कटा 2 इंटू 7 तो 14 आ गया। ये एक जनरल फॉर्मूला हमने तैयार किया है कि अगर हमको जैसे इसमें कह दिया जाए व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है, पहले 20 टर्म का एडिशन क्या होगा, डायरेक्टली 20 डालो और उसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये है Sn। चलो लेट्स मूव ऑन अ सेकंड क्वेश्चन। देखो सिंपल सी चीज है, आपको करना क्या है, अगर आपने जनरलाइज कर लिया, फॉर्मूला बना लिया, तब तो बल्ले बल्ले। Sn इक्वल टू समेशन ऑफ Tn। अब इसका देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, बरोबर। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये है r इनटू ये 3 5 7, ये स्क्वायर्स बाद में देखते हैं स्क्वायर्स। सो ये 2r प्लस 1 है। अगर मैं r इक्वल टू 1 से चालू करूंगा तो 2r प्लस 1 लिखूंगा, नहीं तो फिर आप यहाँ प्रिपेयर कर लो 3 5 7, ये AP में है। सो दैट TR का फॉर्मूला क्या होगा, 3 प्लस R माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज 2, सो 2R माइनस 2, सो ये हो जाएगा। ओके, सो इट इज एंडिंग टूवर्ड्स n, ठीक है। अब पहले n के टर्म्स में निकालो एंड देन यू विल हैव टू पुट 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि r इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा 2 सॉरी r बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1, ठीक है। इसे बाहर कर लेते हैं, r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे हो गया 4r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर प्लस r। अब लगा दो फॉर्मूला। व्हाट इज r क्यूब का फॉर्मूला? इट्स n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। What is the formula for r square? n plus 1 2n plus 1 by 6, 2n plus 1 by 6। What is the formula of r? It's a n plus 1 by 2, ठीक है। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इंटू
एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 तो यहाँ से चला गया, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, एन एन प्लस वन, 2n+1, और ये यहाँ पे nn+1/2। अब क्या कॉमन आ रहा है, तो सब जगह nn+1 कॉमन आ रहा है, nn+1 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा nn+1 और यहाँ से 2/3 इंटू 2n+1 और यहाँ से 1/2 बचेगा। क्लियर? अब कैसे करें, लेट अस सिंप्लीफाई फर्दर, सबको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो nn+1, अब चाहे तो हमें एलसीएम ले लेते हैं, सबका डिनोमिनेटर 6 कर देते हैं, ये हमने कर दिया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 8n प्लस 4, 4 इंटू 2 8n प्लस 4 हो गया। अब ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6n² प्लस 6n, ठीक है। सो फर्दर इसे अगर Sn में जाते हैं तो इट्स nn+1 और ब्रैकेट हो जाएगा 6n² 6n² प्लस 8 14n प्लस 7 14n प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6। ओके, अब हमें कितने टर्म के एडिशन चाहिए थे, 20, तो व्हाट इज द 20 टर्म का एडिशन, 20 इंटू 21, अब ये हो जाएगा 6 इंटू 20 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 400, 14 इंटू 20 तो 280 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, सो टेक वन मोर पेज, 20 इंटू 21, 20 इंटू 21 बाई 6 यहाँ पे कर दो, यहाँ पे क्या था, 6 इंटू 400 दैट इज 2400 प्लस 280 प्लस 7, 2400 प्लस 287, 2400 प्लस 287 कर दिया हमने। 3 से कट करते हैं तो 3 2 जा और 3 7 जा और ये 10 जा, तो ये हो गया 70 मल्टीप्लाइड बाई 2687, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 4 कैरी किया, 7 8 जा 56 और 4 60, 6 कैरी किया, 42 और 6 48, तो 4 कैरी किया, 14 और 4 18 और ये इसका 0 188090 ये आ रहा है, चेक दैट 188090, देखो ये क्वेश्चन था। तो पहले आप एसएन तैयार करो, उसके बाद जितने टर्म का एडिशन निकालना है पुट दैट। चलो, व्हाट इज द सम ऑफ n+1 टर्म, फिर वही चीज आप पहले तैयार कर लो इसका Sn, Sn इज समेशन ऑफ Tn, Tn क्या हो गया, समेशन ऑफ nth टर्म में 1+2+3 टिल n आएगा, ठीक है, फिर ये हो जाएगा समेशन ऑफ 1/n n+1/2, जो अपॉन 2 यहाँ लिखना है वो न्यूमरेटर में मैं डाल देता हूँ। अब ये चीज तैयार हो गई टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होता है, ये ऐसी सीरीज होती है जिसमें n इक्वल टू 1 डालने पे और n इक्वल टू n डालने पे रह गया टर्म बच जाता है, बाकी सारे टर्म कट जाते हैं। लेकिन कैसे कटते हैं, आपको इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट करना होगा। कोई बच्चा बोले क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन, चलो छोटे में पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, अब आपको करना है इसको स्प्लिट करना है, n/n+1 इक्वल टू a/n+b/n+1 आपने कर दिया, एलसीएम ले लो, तो 1/n+1 इक्वल टू an+1 प्लस bn, ये आपने कर लिया, डिवाइडेड बाई आपका जो टर्म बच जाएगा nn+1, तो डिनोमिनेटर ये कट जाएगा ना, ओपन द ब्रैकेट, 1 इक्वल टू an प्लस a प्लस bn,
अब यहाँ से n वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे n वाला टर्म नहीं है, तो देयरफॉर डायरेक्टली a इक्वल टू 1, और यहाँ पे n वाला टर्म a प्लस b है, a इक्वल टू 1 और a प्लस b इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू -1 आ गया। जैसे ये आ गया तो यू कैन राइट दिस, देयरफॉर दिस Sn कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, आपको वही सारी चीजें आएंगी, n प्लस 1 माइनस n, ठीक है, n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई, हाँ, सो n कट जाएगा यूं, n प्लस 1 यहाँ पे माइनस n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1, तो n कैंसिल हो गया, तो यही आ गया। अब मैंने क्या कहा कि चलो जैसे अभी तुमने 1 डाला तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 हो गया, दोनों जगह डालना है। फिर 2 डाला तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 हो गया। आपने 3 डाला तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 हो गया। सो लास्ट में जो टर्म डालोगे, लास्ट में जो टर्म डालोगे n, तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 हो गया। तो इसके पहले कौन सा टर्म है, n माइनस 1 टर्म है, तो n की जगह पे n माइनस 1 और n प्लस 1 की जगह पे n आएगा। तो देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, 4, ये सब सब कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा क्या, क्या बचेगा, जो सबसे पहला वाला टर्म, ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला टर्म, ये दो टर्म Sn में बच जाता है। Sn इज 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। Therefore 2 times of it is going to be n plus 1 minus 1 upon n plus 1 हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो व्हाट वी आर गेटिंग 2n अपॉन n प्लस 1। लेकिन पूछा क्या था कि व्हाट इज सम ऑफ n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म चाहिए तो Sn की जगह पे Sn ऑफ 1 n प्लस 1 कर दो। फिर वही चीज की जैसे मुझे जो चाहिए पहले मैं Sn निकाल लूंगा और बाद में रिप्लेसमेंट कर दूंगा। ये देखो ये आ गया डी वाला आंसर, कितना इजी था। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, 25 इंटू 3 है ये, 25 इंटू 3, 81 इंटू 3 है ये। अगर ध्यान से देखो तो √3 प्लस 5√3 प्लस 9√3, ठीक है, ऐसे सारे टर्म का एडिशन जो है 435√3 हो रहा है। अब √3 से काट दो तो 1 प्लस 5 प्लस 9, ऐसे अप टू n टर्म्स का जो एडिशन है वो 435 हो रहा है। देख के ही पता चल गया कि ये कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, एपी के Sn का प्रॉब्लम है। व्हाट इज द Sn का फॉर्मूला, सो n/2, ठीक है, 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस इज 4, ठीक है, ये यूं आ गया 435। अब यहां से 2 कॉमन लेके काट दो तो n, यहाँ पे बचेगा n, सॉरी 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 हो जाएगा ना कॉमन लेने के बाद, इक्वल टू 435। अब ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 435 इक्वल टू 0। अब 435 इंटू 2 के फैक्टर्स गिरा लो, 435 इंटू 2, पहले तो 2 से जाएगा तो 435 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो 8 जा और 7 जा, फिर 29 से जाएगा 3 जा तो फिर 3, 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30 और 29 इसके फैक्टर्स आ गए। सो देयरफॉर इसके फैक्टर्स आ गए n इक्वल टू 30 एंड n इक्वल टू 29। 29 का साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि -30 और +29, फिर ये मैं शॉर्टकट मेथड से निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो साइन चेंज करना है, जो भी ओरिजिनल फैक्टर आएंगे, जैसे यहाँ पे कैसे ब्रेक होगा, 2n स्क्वायर माइनस 30n प्लस 29n माइनस 435 इक्वल टू 0। फिर हमने यहाँ से 2n कॉमन लिया, n माइनस 15 बचेगा, प्लस 29 कॉमन लिया तो n माइनस 15 बचेगा। फिर यहाँ से 2n प्लस 29 किया और n माइनस 15 कर लिया। तो वही मैंने क्या बोला कि जो ओरिजिनल फैक्टर आ रहे थे -30 और 29, इनके साइन चेंज करके लिखो, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, सो n इक्वल टू 15, देखो n इक्वल टू 15 आ गया।
ठीक है, बिकॉज ये तो n नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी हो सकता है, ये तो रॉन्ग है, तो 15 आ गया। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि आपको सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप चाहो तो एक ब्रैकेट बना लो, 1 क्यूब पॉजिटिव टर्म ले लो, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब, 9 क्यूब, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में नेगेटिव कॉमन लेके 2 क्यूब, 4 क्यूब, 6 क्यूब, 8 क्यूब, ठीक है। और अब इन ये नंबर्स तो हर बच्चे को याद भी होंगे, 127, 125, 343 एंड 729, तो दिमाग मत खर्चा करो, बस ये निकाल लो। यहां से तो 2 क्यूब अगर कॉमन निकाल लेते हो तो ये बच गया 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, ठीक है। ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, इसका एडिशन कर लो, -8 इंटू, ये तो क्यूब ऑफ द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट टू नो योर आंसर, ठीक है। ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स, फिर वही बात कि Sn इक्वल टू समेशन ऑफ Tn, Tn में क्या है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, लास्ट में जाएगा n क्यूब, नीचे क्या है, 1 स्क्वायर, 1+3+5+ डॉट 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 2n-1, ये जो चीज आएगी समेशन ऑफ n+1 होल बाई 2 का स्क्वायर आएगा, नीचे आएगा n², बरोबर। अब हम क्या करेंगे, Sn इक्वल टू, ये हो गया समेशन ऑफ n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 को यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई n² हमने लिख लिया, 1/4 को साइड कर देंगे एंड वी विल डू दैट समेशन ऑफ n², समेशन ऑफ 2n, समेशन ऑफ 1, ठीक है। अब n के टर्म्स में निकालेंगे, Sn इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा n+1, 2n+1/6, 2n+1/6, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n+1/2, और ये हो जाएगा n, ठीक है। ये 2 से गया, अब यहाँ तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यहाँ से n+1 कॉमन ले लेते हैं, Sn इक्वल टू 1/4 कॉमन लिया है, n+1 बचा क्या है यहाँ पे, 2n+1/6 प्लस 1 प्लस n, ठीक है। अब चाहो तो आप 9 डाल सकते हो, ऐसे 9 टर्म्स, Sn इक्वल टू 1/4, ये हो गया, 9 डाल दिया तो ये कितना हो गया, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 इंटू 2 9 जा 18 प्लस 6 प्लस 1, 18 प्लस 7, 25/6, ओके, प्लस 9, ओके। अब यहाँ से जो कैंसिल हो सकता है, 3 3 जा, सॉरी 2 3 जा एंड 2 5 जा, 3 3 जा, ओके, 15 इंटू 125 इंटू 3, 375, Sn इक्वल टू 1/4, 375 प्लस 9, तो दैट इज गोइंग टू बी 384/4, 384/4, so 4 9 ja and then it is going to be 24, so 4 6 ja 96, s of 9 is 96। देखो कितने इजी क्वेश्चंस है, अगर आपको बेसिक समझ में आ जाए तो क्वेश्चंस काफी इजी है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 और 3, ये हो गया 8, 5 प्लस 3, 8/5 का होल स्क्वायर प्लस 12/5 का होल स्क्वायर प्लस 16/5 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो है, इसे अगर मैं 20/5 का होल स्क्वायर लिख दूं तो क्या पूरा ही है, देन 24/5 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? कोई बच्चा बोले सर आपने पहले क्वेश्चन देखा है, तो बिल्कुल नहीं देखा है। इसमें एग्जैक्टली मैंने क्या किया,
8 12 जैसे मुझे क्लिक हो गया ना कि 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 16, आप देखोगे 16 तक मैं फिक्स, मैं सोच रहा था कि 8 12 16 इसके बाद क्या होगा, तो फिर मैं समझ गया कि भाई अगला तो 20 आना चाहिए, क्योंकि ये खुद एक एपी बना रहा है, 4 के डिफरेंस पे एपी बना रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, व्हाट इज द कॉमन, पहले कॉमन ले लेते हैं, एंड लास्ट टर्म विल बी, कितने टर्म चाहिए, 10। तो पहले में आ रहा है 8/5, दूसरे में 12, तीसरे में 16, यानी 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा, ठीक है, 4 4 जा हो गया, ठीक है, 4 4 जा, 4, जस्ट अ मिनट, 4 4 जा तो यहाँ हो रहा है, यहाँ पे 4 4 जा हो रहा है, ये 4 3 जा हो रहा है, 4 2 जा हो रहा है, और 4 5 जा हो रहा है, फोर्थ में 4 5 जा, यानी कि जो इसका 10th टर्म होगा ना, उसमें 4 11 जा होगा, 10th टर्म में 4 11 जा होगा। कैसे मालूम है, देखो ना, फोर्थ में 4 5 जा, थर्ड में 4 4 जा, सेकंड में 4 3 जा, मतलब ये इससे एक ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आई एम डैम श्योर दैट कि अगला टर्म 44 ऐसे होगा। एंड अगर मैं 4/5 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, 4/5 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, देन बचेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, देन बचेगा 4 का स्क्वायर, देन बचेगा 5 का स्क्वायर, एंड लास्ट में कहां तक जाएगा, इट विल गो टू 11 का स्क्वायर। अच्छा, 11 नंबर पे स्क्वायर्स है, तो क्या मैं एस एन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर का, तो आंसर है नहीं, एक चीज मिसिंग है, +1 का स्क्वायर नहीं है, -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर कर दो, अब इतने पे आपका वो 11 नंबर वाली सीरीज लग जाएगी। 16/5 इसको कैलकुलेट करते हैं, n+1, 2n+1, 11 इंटू 2, 22+1 यानी 23/6 -1, ओके, 12 इससे कट किया तो यहाँ पे आ गया 2, सॉरी यहाँ पे आ गया 2, फिर यहाँ पे हो गया 46 × 11, 16 5 जा, 46 × 11 -1, 11 से मल्टीप्लाई किया तो 46 11 जैसे 66 44 50, 50 460 एंड 46 506 -1 505, 16/5 इंटू 505, ओके, 505 वी आर गेटिंग। पूछा क्या है, इज 16/5 टाइम्स ऑफ m, अच्छा ये 5 नहीं है, ये 25 है, सॉरी, 4 का स्क्वायर 25, तो देयरफॉर अब ये 16/5 इंटू 101, तो दैट 101 इज m, m जो होगा वो 101 होगा। होपफुली ये क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। Sn, तो यहीं पे कर लेते हैं, 100 टाइम्स ऑफ Tn, ओके, इज n, if 100 of Sn equal to n, then what is the value of, अब इसका Tn जो है न्यूमरेटर इज nn+1/2 एंड डिनोमिनेटर इज, अगर यहीं से देखें तो न्यूमरेटर इज nn+1/2 एंड डिनोमिनेटर इज व्हाट, n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, सो ये इससे कैंसिल हुआ 2, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये 2 ऊपर चला गया, तो देयरफॉर 100 इंटू 2 गोइंग टू बी 1/n n+1 इक्वल टू n। और मैंने ये चीज अभी थोड़ी देर पहले ही बताई कि ये चीज में इससे अगर आपको टेलीस्कोप 1/n-1/n+1 लिखना है, ठीक है, समेशन में, अब आप n इक्वल टू 1 डालेंगे, ये पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म, इसमें कभी भी पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म, पहला टर्म मतलब n इक्वल टू 1 डालने पे, तो इसका आई होप तुमने अगर ठीक है नहीं पढ़ा होगा तो देख लो, 1 डालो तो 1/1 -1/2, 2 डालो तो 1/2 -1/3, 3 डालो तो 1/3 -1/4, फिर आपने डाला n डाला तो 1/n -1/n+1, उससे पहले वाला टर्म क्या है, n-1, तो 1/n -1 -1/n ये है इक्वल टू n, ठीक है,
1/2 1/3 सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. So this is going to be 200 times of n plus 1 minus 1 upon n plus 1 equal to n. Therefore it is going to be 200, यहाँ पे बचेगा n upon n plus 1 equal to n. ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा. 200 equal to n plus 1, तो n equal to 199. ये आंसर होगा. देखो सारे क्वेश्चन काफी इजी जा रहे हैं. कितने इजी क्वेश्चंस हैं और बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ए क्या कहता है? ए कहता है कि ए बी द सम ऑफ द 20 टर्म्स एंड बी बी द सम ऑफ द 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज. अच्छा, इस सीरीज का की बात करें ना तो इसमें दो तरह के टर्म है. एक है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे टर्म है. 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐसे वाले टर्म है. और एक वाले टर्म है जिसमें 2 कॉमन आके 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर बन जा रहा है. और अगर इन दोनों का जनरल फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल हो, लाइक इफ आई नो दैट द जनरल फॉर्मूला ऑफ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो फिर तो ये आराम से, अब जैसे ए निकालना हुआ, ए के लिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, क्योंकि 20 टर्म है तो 10 इधर जाएंगे और 10 इधर जाएंगे. ये अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म इधर, ये 20 टर्म चाहिए. एंड 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ठीक है, 10 टर्म अप टू 10 टर्म्स यहां जाएंगे. तो अगर मेरे पास दोनों का जनरल फॉर्मूला अवेलेबल हो जाए तो आई होप 10 डाल के हम कैलकुलेट कर लेंगे ए की वैल्यू, और बी के लिए ये 20 टर्म, ये 20 टर्म. So let us talk about what will be the formula for 1 square plus 3 square plus 5 square plus dot 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 2n का 2n minus 1 का होल स्क्वायर. तो ये Sn हो गया, समेशन ऑफ Tn, जो इसका nth टर्म है उसका समेशन ले लो. सो गोइंग टू बी 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4, ठीक है. अब ये हो जाएगा 4 समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 समेशन ऑफ n प्लस 4, ओ सॉरी 1, ये 4 नहीं है, ये 1 है, जो हो जाएगा 4n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है, माइनस 4n n प्लस 1 बाई 2 प्लस समेशन ऑफ 1. ओके, फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे भी 4n n प्लस 1 है, यहाँ पर भी 4n n प्लस 1 है और बाई 2 है, ये कॉमन ले लेते हैं. तो 4n n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, बचेगा यहाँ से 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 प्लस n. तो ये कैंसिल होके 2n n प्लस 1 हो गया, ये हो गया 2n प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस n. फिर ये हो गया 2n n प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद n माइनस 1 बचेगा बाई 3 प्लस n. तो ये हो गया 4n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 प्लस n. अगर चाहते हैं तो हम कॉमन ले सकते हैं 4n n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3n डिवाइडेड बाई 3. आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4n क्यूब, जस्ट एक बार देख लेते हैं. 1 क्यूब 2 क्यूब 2n माइनस 1 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4n प्लस 1, ठीक है, इसका माइनस दिया ना, 4n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 4n प्लस 1 बाई 2 प्लस n, ठीक है, 4n n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, 2n प्लस 1 बाई 3, 4n n प्लस 1 बाई 2 कॉमन लिया, माइनस 1 LCM 2 कॉमन ले लिया, 4n n प्लस 1 n स्क्वायर, ठीक है, नो इश्यू. ओके, अच्छा अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि वी कैन टेक n कॉमन ले लिया. नाउ दिस इज गोइंग टू बी 4n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई
3, तो n 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। एक ये फॉर्मूला बन गया। चलो चेक कर लेते हैं क्या सही आ रहा है। व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स? तो फर्स्ट टू ऑड नंबर्स, सो ये हमको दे रहा है 9 प्लस 1 10। इफ आई पुट 2 2 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 माइनस 1 15 डिवाइडेड बाई 3। ओके, so we got this formula. What is the formula for the sum of the squares of the odd numbers? ठीक है, n times of 4n square minus 1 upon 3. Is that clear to everybody? तो hopefully हम इसका आंसर a का लिख सकते हैं। n टाइम्स ऑफ 10 टर्म है तो 10 इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ओके, कम ऑन टेल में आपको समझ में आया? n 4n स्क्वायर माइनस 1 बाई 3। अगर हम b का लिखते तो b में 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, क्योंकि b में टोटल 40 टर्म्स थे, ऐसे टोटल मिला के 40 टर्म्स थे। ठीक है, तो 40 मतलब 10 इसके सॉरी 20 ऐसे हो जाते अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स, 20 टर्म्स तो ऐसे हो जाते, और जिसका फॉर्मूला 2 या 24 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 होता, बरोबर। माइनस सॉरी प्लस प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ठीक है, अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स। समझ में आया आप लोगों को? ओके, प्लस 2। अब नाउ इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलो एक और लेते हैं, टेक वन मोर पेज। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ठीक है। अब हम जाते हैं टिल 2n का स्क्वायर, तो सब में 2 स्क्वायर तो कॉमन है, 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया ये, बिकॉज 2 1 जा 2 तो कुछ नहीं बचा, 1 स्क्वायर, 2 2 जा तो 2 स्क्वायर बचा, 3 स्क्वायर बच गया, तो अप टू ये n स्क्वायर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला 4 टाइम्स ऑफ n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा, 2n प्लस 1 बाई 6। सो अगर तुम कैलकुलेट करना चाहते हो तो 4 टाइम्स ऑफ कर दो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ n n प्लस 1 2n प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 21 बाई 6। ओके, अब इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी बाई 6 हो गया, तो ये हो गया 20 इंटू 400 माइनस 1 399 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 8 इंटू 21 21 8 जा 168 इंटू 11 11 88 8 कैरी किया 66 एंड 8 74 7 कैरी किया 1848 11 प्लस 7 1848 into 10 1848 into 10 divided by 6 will be the answer of A. Okay, and इसको कैलकुलेट करते हैं 4 times of how many terms are there? 20 terms, so n is 20, n plus 1 21, 2n plus 1 41 by 6. So now this is going to be इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी विल गेट द कॉमन डिनोमिनेटर एज 6, और ये हो जाएगा 80 80 ये हो गया 400 इंटू 4 तो 1600 माइनस 1 1599 प्लस 8 इंटू 21 168, यहाँ पे 21 कैसे आ गया? ओके, लास्ट में 8 इंटू 21 168 168 इंटू 41 168 4 8 जा 32
3 कैरी किया, 4 6 जा 24 27, 2 कैरी किया, 4 + 6 8 8 8 6 8 8 into 20 6 8 8 into 20। ओके, अब आगे का टर्म आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। b-2 है, अब मैंने यहां तक करके दे दिया, तो कैलकुलेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये फॉर्मूला याद रख लो कि स्क्वायर्स ऑफ द ऑड natural numbers, sum of the squares of the even natural numbers। okay, now the sum of the following series, अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट नंबर इज 1, सेकेंड नंबर इज 6, थर्ड नंबर ये तो अभी लिंक नहीं हो पा रहा है, थर्ड नंबर आराम से मैं लिंक कर पा रहा हूँ, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बाई 7। इसका मतलब यहाँ पे कहीं तो आना चाहिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 5। हाँ, ये कैंसल आउट हो रहा है बिकॉज ये 6 ये 5 से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 मतलब है 1 स्क्वायर, नीचे आना चाहिए 3 और बाजू में होना चाहिए 3। तो अगर ध्यान से इस सीरीज को देखो ना, एसएन को, तो ये है 3 इंटू 1 स्क्वायर बाई 3, 1 स्क्वायर बाई 3, 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 5, 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 7, इस तरह करके। तो एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन मतलब समेशन ऑफ, पहला जो टर्म्स आ रहा है ना वो 3 का मल्टीपल है, तो यू कैन राइट 3n। फिर अगला जो ब्रैकेट बन रहा है ना वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, n स्क्वायर बन रहा है। और नीचे जो टर्म आ रहा है ना वो 3 5 7, तो 2n प्लस 1, नहीं तो AP का nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो 3 5 7 के लिए, 3 5 7 खुद पता चल जाएगा। AP में है nth टर्म इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, समेशन ऑफ 3n, ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और ये हो गया 2n प्लस 1। ओके, 2n प्लस 1 2n प्लस 1 गया, 3 2 जा हो गया, Sn इक्वल टू समेशन ऑफ n टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। देखो यहाँ पे 1/2 है तो बाई 2, इस बाई 2 को बाहर रख देते हैं एंड समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ n ले लेते हैं। n स्क्वायर प्लस n, अच्छा n स्क्वायर प्लस n आएगा, n क्यूब प्लस n स्क्वायर, n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n इंटू बाहर वाला n, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n क्यूब, n क्यूब का फॉर्मूला याद करते हैं, इट्स n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज द n स्क्वायर का फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब क्या कहते हैं, n प्लस 1 बाई 2 को बाहर ले लेते हैं, तो n प्लस 1 बाई 2, एक 2 ऑलरेडी है तो बाई 4 हो जाएगा, बचेगा क्या है n प्लस 1 बाई 2 बच जाएगा, ठीक है। और यहां से बचेगा 2n प्लस 1 बाई 3। फिर अगर आप चाहो तो आप 15 डाल के कैलकुलेट कर सकते हो, S15, ये हो जाएगा 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4, 15 टर्म का एडिशन चाहिए था, और ये हो जाएगा 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इंटू 15 31/3। ओके, तो 4 से कैंसिल हुआ, 4 4 जा 8 जा, देयरफॉर 15 इंटू 4, यहाँ पे 120 इंटू 3 360 प्लस 31/3, क्लियर। 15 8 जा 120, 1 इंटू 120 इंटू 3 360। ओके, अब इसको इससे काट दिया 5,
20 इंटू यहाँ पे जो टर्म आ रहा है 391 आ रहा है। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 281 कैरी किया, 617 और 0, 7820। सो ये हमने कर लिए टोटल 10 क्वेश्चन। होपफुली अब तक जितनी भी क्वेश्चंस है आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस अभी रुकेंगे नहीं, और भी बहुत सारे हमको करने हैं। टोटल मिला के